ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर का जो है इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग केस 2 के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे केस 1 को, है ना। केस 1 हमारा क्या था कि जो है ऑब्जेक्ट वो कन्वेक्स मिरर के पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर रखा हुआ था, और हम लोग उसमें ये भी बात किए थे कि जो हम लोग सेकंड केस देखने वाले हैं वो सेकंड में केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पर होगा, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया कन्वेक्स मिरर केस 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज एम डैश, है ना। ये एक कन्वेक्स मिरर है जो कि बेंट आउटवर्ड है और इसका इनर सरफेस जो है वो सिल्वर कोटेड है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर एंड दिस इज द फोकस ऑफ दिस मिरर एंड दिस पॉइंट, द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी कहने का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मिरर से कितनों भी दूर हो सकता है ना। वो डिस्टेंस जो है हमको पता नहीं है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इज एट इंफिनिटी, है ना। तो हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि इंफिनिटी से कोई भी लाइट रेज अगर आता है तो वो पैरेलली आएगा, है ना। मींस जो है कोई भी लाइट रे जो इन्फिनिटी से चलकर मिरर के अपर्चर तक आएगा वो क्या आएगा, वो पैरेलली आएगा, है ना, वो पैरेलल लाइट रेज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए बी है ना, ए बी है जो कि इन्फिनिटी पर है ना। ये ए जो है इस ऑब्जेक्ट का हेड है और ये जो बी है ये इस ऑब्जेक्ट का टेल है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से मींस इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आ रहा है जो कि इस ऑब्जेक्ट से होकर आ रहा है और वो मिरर के अपर्चर पर इस तरह से टकरा रहा है ना। सबसे पहला लाइट रे को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और इस लाइट रे को हम लोग मान ले रहे हैं कि ये है एक्स लाइट रे जो कि आ रहा है और मिरर के पोल पर स्ट्राइक कर रहा है ना। मिरर के पोल पर स्ट्राइक कर रहा है। तो मिरर के पोल पर स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होगा। कैसा रिफ्लेक्ट बैक होगा, वो नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाता हुआ जो है मींस रिफ्लेक्ट बैक होगा। और वो नॉर्मल क्या होगा, वो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना। मींस इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल बनाता हुआ क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लेते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में जो है जा रहा है। देखिए ये लाइट रे एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, इस पी पॉइंट मींस पोल पर स्ट्राइक करने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता हुआ जो है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ना। मान लेते हैं कि अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है तो यहां पर क्या होगा, एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। दूसरा लाइट रे को जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये लाइट रे जो है वो जो है मान लेते हैं कि W, है ना, W से आ रहा है, ये W पॉइंट से जो है ये लाइट रे आ रहा है और इस मिरर के अपर्चर पर स्ट्राइक कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि U, है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, U, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वो ऐसा लगेगा कि वो फोकल प्लेन, है ना, फोकल प्लेन कहने का मतलब है कि जो फोकस पॉइंट है उस पर जो हम एक प्लेन बना सकते हैं उसी को हम लोग फोकल प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल नहीं आ रहा है लेकिन इन्फिनिटी से जो है वो पैरेलली आ रहा है, इसीलिए ये लाइट रे जो है ये फोकस से ना होकर फोकल प्लेन से जो है मींस रिफ्लेक्ट बैक करता हुआ
इस लाइट रे को इमर्ज करता हुआ दिखेगा, है ना। मींस ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो दिखेगा कि ये फोकल प्लेन से होकर निकल रहा है, ऐसा हम लोगों को अपीयर्स होगा, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होगा, है ना। और मान लेते हैं कि ये लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, वी डायरेक्शन में जा रहा है ना। मान लेते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वी डायरेक्शन में जा रहा है। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम नाम ले रहे हैं वही नाम ले सकते हैं, वेरिएबल है कुछ भी ले सकते हैं, है ना। हम W लिए हैं तो आप PQRS कुछ भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर V लिए हैं तो कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपने कन्वीनियंट के अनुसार जो है आप कुछ भी वहां पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम समझने के लिए कुछ ऐसा लिए हैं, तो आप समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने अनुसार कुछ भी वहां पर लिख सकते हैं, वेरिएबल में हम वहां पर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो V डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये UV एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये PY है ना, UV और PY ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, ये दोनों जो है रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, UV और PY। अब देखिए ये UV लाइट जो है उधर जा रहा है और ये PY लाइट इधर जा रहा है। मींस ये दोनों लाइट एक दूसरे, मींस ये दोनों लाइट रे जो है एक दूसरे से दूर भागता हुआ जा रहा है ना। मींस डाइवर्जिंग है ना। ये डाइवर्ज हो रहा है एक दूसरे से, क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से भाग रहा है ना, एक दूसरे से दूरी बना रहा है। तो क्या ये लाइट रेज कहीं आगे जाकर मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस लाइट रे को क्या करेंगे, पीछे की ओर प्रोसीड करेंगे, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है उसको हम पीछे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद ये जो एक पॉइंट है यहां पर, ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों रिफ्लेक्टेड रे, है ना, जो है यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट को हम लोग A' मान रहे हैं, है ना। और जब इस A' हम लोग इसको मान लिए तो ये जो है हमारा इमेज बन रहा है जो कि इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट का हेड से होकर आ रहा है जो कि A है ना। और हमको एक कंप्लीट इमेज पाने के लिए इस A' पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करना होगा और ये जो है जहां पर ये परपेंडिकुलर गिरेगा वो पॉइंट को हम लोग B' बोल सकते हैं, है ना। और ये A' और B' जो है हमारा कंप्लीट इमेज मिल जाएगा, है ना। मींस कन्वेक्स मिरर के फ्रंट, मींस इंफिनिटी में कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जो इमेज हमको मिल रहा है वो देखिए कहां पर मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है ना, फोकस पर मिल रहा है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि अगर कन्वेक्स मिरर से हमको इमेज फॉर्मेशन चाहिए, जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तब जो है हमको जो इमेज मिलेगा वो कैसा इमेज मिलेगा, वो इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा, वो इमेज फोकस पर बनेगा। और वो इमेज का साइज जो है वो साइज बहुत छोटा होगा कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो है इमेज का साइज बहुत छोटा होगा और ये जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मींस देखिए ये हेड वाला जो पार्ट है वो अपवर्ड है, तो यहां पर भी हेड वाला जो पार्ट है वो अपवर्ड है ना। मींस इरेक्ट इमेज बन रहा है। और जो लाइट का जो है, लाइट रे जो है यहाँ पे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है ना। इसीलिए जो ये इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज बन रहा है, वो वर्चुअल इमेज बन रहा है ना। तो इस रे डायग्राम के माध्यम से, इस रे डायग्राम के मदद से हम लोग जो है एक कन्वेक्स मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उस समय कैसा इमेज बनेगा, उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उस इमेज का जो है नेचर, उसको हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग दिस रे डायग्राम, है ना। तो हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं, है ना। नेचर ऑफ द इमेज, है ना, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहला होगा क्या कि इमेज कहां बना, मिरर के बिहाइंड बना, है ना। इमेज कहां बना, बिहाइंड द
मिरर, बिहाइंड द मिरर, और कहां बना, एट फोकस, एट फोकस, है ना। दूसरा क्या हम लोग बोल रहे हैं, एंड वर्चुअल बना, जो इमेज बना वो इरेक्ट एंड वर्चुअल बना, मींस इमेज जो है सीधा बना और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट जो है वाले फॉर्मूले से, मींस जो लाइट रे जो वहां पे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्चुअली में वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए वो वर्चुअल इमेज बना। और जो तीसरा बात हम लोग यहां पर लिख सकते हैं वो क्या, वेरी ऑब्जेक्ट, है ना, मींस हम लोग इसको कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मींस जो इमेज बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है ना। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, कितना बड़ा होगा पता नहीं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोगों को मिल रहा है वो इमेज देखिए कितना छोटा है ना, फोकस पर बन रहा है, इमेज जो है वो फोकस पर बन रहा है और कितना छोटा इमेज बन रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मींस हाईली डिमिनिश्ड, है ना। तो ये जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम हो गया, जब किसी कन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का जो है हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और उसका रे डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।